ये है अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये है उनकी कार जिसे कहते हैं द बीस्ट कैडिलैक। जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई भी दूरी सड़क से तय करनी होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ द बीस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमेरिका के किसी भी स्टेट में मौजूद हो। अगर उन्हें किसी भी तरीके से रोड का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो उनके लिए वहाँ पर द बीस्ट रेडी होती है, फिर चाहे इस गाड़ी को उस जगह पर उड़ाकर क्यों न ले जाना पड़े। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट और इस गाड़ी के बीच जो बॉन्ड है वो सिर्फ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग नहीं है। मान लो अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी भी वजह से किसी और देश के दौरे पर है तो उस देश में भी द बीस्ट को हवाई जहाज से लाया जाता है, यानी कि उड़ाकर ले जाया जाता है, ताकि द बीस्ट वहां पर जाके अपने प्रेसिडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और आपने भी देखा होगा भारत में G20 समिट के दौरान जब द बीस्ट भारत की सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्चा इसके ऊपर क्यों करती है, इसको यहाँ से वहाँ उड़ाकर ले जाने का। आखिर क्यों ऐसा होता है, जबकि ऑलरेडी कोई भी होस्ट कंट्री एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या फिर हाई प्रोटेक्शन वाली गाड़ी उनको प्रोवाइड कराती है तो भी से, जैसे कि इंडिया में भी सभी फॉरेन डेलीगेट्स के लिए नॉर्मली किया गया था। और इसका भी एक बड़ा रीजन है, ये जो द बीस्ट कार है ना, ये अमेरिका का ऑफिशियल स्टेट कार है। किसी भी देश के एक पर्टिकुलर कार को ऑफिशियल स्टेट कार अब बोला जाता है जब उस देश के हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के ट्रैवल करने के लिए काम करती है। यानी कि किसी भी देश में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर किंग टाइप के जो लोग होते हैं उनकी सेवाओं में जो गाड़ी यूज होती है उसके लिए उसको ऑफिशियल स्टेट कार कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि वो कार्स यानी कि वो गाड़ियाँ ज्यादा सेफ होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी को बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई खतरा नहीं होता। अब ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आप एक बात नहीं जानते होंगे, और वो ये कि एक ऑफिशियल स्टेट कार का रोल सिर्फ सेफ्टी तक सीमित नहीं रहता। एक गाड़ी को एक स्टेट कार का दर्जा देने का एक बहुत बड़ा रीजन मसल फ्लेक्सिंग भी होता है। हर देश की सरकार ये चाहती है कि उनके देश का सबसे पावरफुल आदमी यानी कि दुनिया के सामने भी पावरफुल दिखाई दे, इसीलिए हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द कंट्री के लिए ऐसी कार बनाई जाती है जो कि देखने पर से ही बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है और हद से ज्यादा पावरफुल और हद से ज्यादा सेफ। ये भी क्राइटेरिया रखा जाता है कि वो किसी और के पास ना हो उस पर्टिकुलर देश में, यानी कि किसी और आदमी के पास। और अगर पॉसिबल हो तो वह गाड़ी देश के खुद की कंपनी द्वारा बनाई गई हो तो और भी अच्छा, ताकि दुनिया के सामने ये मैसेज पास ऑन हो सके कि भाइयों हमारे पास बॉम्ब प्रूफ द बीस्ट जैसी गाड़ी है, यानी कि उसको बनाने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और अगर इन पांचों क्राइटेरियाज को कोई देश मैच कर लेता है तो वह ऑफिशियल स्टेट कार के मामले में सबका बाप बन जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में मात्र 4 ऐसे देश हैं जो इन पांचों की पांचों क्राइटेरियाज को पूरी कर पाती है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर जो देश है उनकी स्टेट कार सिर्फ पहले के 3 क्राइटेरिया को ही मैच कर पाती है। ज्यादातर कंट्रीज के पास बिस्पोक या फिर इंडिजिनियसली बिल्ड कार अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि उन देशों के हेड ऑफ स्टेट आखिर घूमते किस में है, शायद एक आर्मर्ड जर्मन कार में। और इन कार्स का मतलब है मर्सिडीज बेंज। ये जो जितने भी फ्लैगशिप कार है ना, इनको ज्यादातर सरकारों द्वारा पसंद की जाती है और चूज की जाती है अपने टॉप प्रायोरिटी पर्सन के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मर्सिडीज एस क्लास के बारे में। आपने कई सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मर्सिडीज एस क्लास में घूमते हुए जरूर देखा होगा, जैसे कि इंडिया के पीएम एक आर्मर्ड एस क्लास को पसंद करते हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट भी एस क्लास में घूमा करते हैं, जिनके देश की ही वो गाड़ी है। प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, किंग ऑफ मोरक्को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, सुल्तान ऑफ ओमान, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के पास भी एस क्लास ही दिखाई देती है। वीवीआईपी क्लास के पास जितने भी वेरिएंट यूज होते हैं वो ज्यादातर S500 होती है या फिर S600 या फिर इसके बावजूद S650 होती है। अब ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स अपनी एस क्लास के अंदर कितनी आर्मरिंग करवाती है वो तो कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टॉप सीक्रेट है। लेकिन जो S650 पुलमैन गार्ड है ना, इसके बारे में इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है। इस गाड़ी के अंदर 6 लीटर का 621 हॉर्स पावर वाला V12 इंजन लगा हुआ है। इसके ग्लासेस एक ऑटोमेटिक राइफल की गोलियों को तक रोक सकते हैं और ये कार एक एक्सप्लोजन प्रूफ कार है, जिसके चलते ये अपने ऑक्यूपेंट्स को 15 किलोग्राम तक के TNT से बचा सकती है, यानी कि एक्सप्लोजन से बचा सकती है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट को ये 12 करोड़ के आसपास पड़ी थी। मर्सिडीज के बाद हम बात कर लेते हैं ऑडी के बारे में। ऑडी की गाड़ियां कभी भी प्रेसिडेंट कार के तौर पर यूज नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ बीते वक्त में ऑडी का क्रेज बढ़ गया है अगर गवर्नमेंट कार के तौर पे देखा जाए तो। जैसे कि इसका इस्तेमाल किंग एंड क्वीन ऑफ नॉर्वे किया करते हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट के पास भी A8L है, जो कि उन्हें एक UAE की शेख ने गिफ्ट करी थी। स्वीडन के प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ड्यूक ऑफ लक्समबर्ग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया और आर्मेनिया के प्रेसिडेंट के पास भी ऑडी की AL8 दिखाई देती है। इस गाड़ी के अंदर जो आर्मरिंग लगी हुई है वो लगभग मर्सिडीज मेबैक की तरह है और आर्मरिंग के बाद इस गाड़ी का वजन 2400 किलो से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इतने वजन के बाद भी इस गाड़ी का 4 लीटर का 571 PS का और 800 Nm का टॉर्क वाला इंजन इस गाड़ी को 0 से 100 की रफ्तार मात्र 6.3 सेकंड में पकड़ देता है, यानी कि पहुंचा देता है। एंड ट्रस्ट मी,
इस साइज और इस वेट की गाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा तेज है ये गाड़ी इंडियन रुपीज में करीबन 15 करोड़ रुपए की बनती है, जो कि इसके स्टॉक वर्जन से लगभग 7 गुना ज्यादा है। मर्सिडीज और ऑडी की तरह BMW की जो फ्लैगशिप है ना, यानी कि 7 सीरीज, वो दुनिया की कई सरकारों द्वारा पसंद की जाती है। 7 सीरीज के इस वर्जन को कंपनी 7 सीरीज प्रोटेक्शन बताती है और ये कार यूज की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इसके अलावा बेल्जियम के किंग, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रुनाई, प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया, एमआर ऑफ कुवैत, प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, गवर्नर जनरल ऑफ न्यूजीलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया भी इस गाड़ी को अपने डेली कम्यूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरी जर्मन गाड़ियों की तरह ही BMW की 7 सीरीज प्रोटेक्शन भी दुनिया भर की हाई सेफ्टी और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आया करती है और प्राइजेस के मामले में भी ये गाड़ी उन दोनों गाड़ी को मैच करती है, क्योंकि इसका भी प्राइस 14 से 15 करोड़ के आसपास पड़ता है। जर्मन से अब बात करते हैं जापानीज की, यानी कि टोयोटा के लैंड क्रूजर की, यानी कि हाथी की। इसको यूज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सोमानिया, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम और भारत के प्रधानमंत्री भी इसी गाड़ी के अंदर कई बार घूमते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कई अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न देशों के प्रेसिडेंट की फील्ड में भी यह कार हमें देखने को मिल जाती है। अब जितने भी गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताई है ना अभी तक, ये अच्छे खासे प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है और इसीलिए कई सारे देशों ने इन्हें अपने ऑफिशियल स्टेट कार बना रखे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने देश ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ प्रोटेक्शन काफी नहीं है, वो अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कार से मसल फ्लेक्सिंग भी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके की मसल फ्लेक्सिंग तो अपने अपने एटॉमिक वेपन की संख्या बताते टाइम करी जाती है और इसीलिए वो अपने हेड ऑफ स्टेट्स के लिए ऐसी फ्लेक्सी, पावरफुल और सेफ गाड़ियां बनाया करती है, तो दुनिया के किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट के पास नहीं हुआ करती। ऐसे फिलहाल दुनिया के अंदर मात्र 3 ही देश हैं, लेकिन इनके अंदर मैंने कुछ एक्सेप्शन डाल दिए हैं जिनके बारे में मैं अपनी लिस्ट के अंदर बताने वाला हूँ। तो इन गाड़ियों के कूल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर 4 पर रखा है जापान के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कार, यानी कि टोयोटा सेंचुरी। जापान के अंदर उनके ऑफिशियल्स की हमेशा से पहली पसंद रही है और यहाँ तक कि वो वहाँ के ऑफिशियल्स की ऑफिशियल स्टेट कार बन चुकी है। जापान के अंदर जो स्ट्रिक्ट गन लॉस है वो पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है, इसीलिए वहाँ पर जो गन एक्सीडेंट है वो बहुत कम हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी शायद से सेंचुरी के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लासेस दिए हुए हैं और शायद से बम ब्लास्ट से भी बचाने के लिए, यानी कि बचने के लिए इस गाड़ी के अंदर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें कंफर्म नहीं है, क्योंकि जापान अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है और जापानीज प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी के साथ दूसरे देशों में ट्रैवल नहीं किया करते अमेरिका की तरह। तो अपने देश के अंदर अगर खतरा नहीं है तो हो सकता है कि उनके कार के अंदर ब्लास्ट प्रूफिंग वगैरह ना हो। बाकी इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर मिलता है 5 लीटर का V8 इंजन, 485 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और टोयोटा की ये 5.25 मीटर्स की गाड़ी पूरी की पूरी तरह हैंडमेड होती है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाई जाती है, ना कि मशीनों द्वारा। और इस गाड़ी में कंफर्ट भी बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है, जो इसको और भी ज्यादा शानदार बनाती है। अब इस गाड़ी को मैंने 4th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बिस्पोक नहीं है और जापान का कोई भी अमीर आदमी इस गाड़ी को खरीद सकता है। लेकिन बिस्पोक ना होने के बावजूद भी इस गाड़ी को 4थे नंबर पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक तो इस गाड़ी को जापान के खुद के मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, जो कि पहली बताई गाड़ियों के साथ ये सब नहीं था। दूसरा रीजन ये है कि टोयोटा इस गाड़ी को जापान में ही बेचा करता है, ना कि दूसरी जगह पर। और दूसरी बात, इस गाड़ी को वो लोग किसी और हेड ऑफ स्टेट को नहीं बेचा करते, यानी कि दूसरे कंट्रीज के। जापान के बाद दोस्तों अब चलते हैं रसिया। वहाँ के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल स्टेट कार का नाम है मर्सिडीज बेंज S600। एक दौर था कोल्ड वॉर का जब अमेरिका और रसिया के बीच मसल फ्लेक्सिंग चला करती थी। अगर अमेरिका 3000 किलोमीटर से चलने वाला जेट बनाता था तो रसिया 4000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला जेट बनाता था, यानी कि कंपटीशन देख रहे हो। अगर अमेरिका का वॉर हेड एक शहर को उड़ा देता तो रसिया एक छोटे देश को, मतलब रसिया किसी भी तरीके से अमेरिका से पीछे नहीं दिखना चाहता था। और ऐसा लगता है कि कोल्ड वॉर के बावजूद आज भी कई सारी चीजें बदली नहीं है, क्योंकि रसिया के प्रेसिडेंट के पास भी अमेरिका की तरह एक देश में ही बनी बिस्पोक कार अवेलेबल है, जिसको दूसरे नाम से ऑरस सेनेट भी बोला जाता है। देखो, इसके आर्मर सेट को देखकर हमें किसी भी रिलायबल सोर्स से कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट होता है और वैसे भी रसिया के अंदर जो सीक्रेट होते हैं वो हमेशा सीक्रेट ही रहते हैं। क्योंकि इस गाड़ी को रसिया द्वारा बनाया गया है तो हम ये मान ही लेते हैं कि ये छोटा मोटा एटॉमिक बॉम्ब झेल ही लेगा। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो रशियन ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन नामी कंपनी द्वारा इसका इंजन डेवलप किया गया है, जो कि 4.4 लीटर का V8 इंजन है, जो कि 590 हॉर्स पावर क्रिएट करता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा है ना, पोर्शिया का V8 इंजन है। बस रसिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। इस गाड़ी को रशियन मॉन्स्टर ऑब्वियस रीजन की वजह से बोला जाता है। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को
ये गाड़ी गिफ्ट में दी थी क्योंकि कोई और देश उनको अपनी गाड़ी नहीं देना चाहता। दूसरे नंबर पर मैंने चाइनीज प्रेसिडेंट श्री जिनपिंग की गाड़ी को रखा है क्योंकि वो घूमते हैं होंकी L5 और होंकी 701 में। ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ एक अल्टीमेट स्वॉर्म के तौर पर दिखाई देती है और ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड हैं। इन गाड़ियों की आर्मरिंग को देखकर कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि चाइना कुछ ज्यादा ही सीक्रेट तरीके से काम करता है इन दोनों गाड़ियों के लिए। लेकिन इन गाड़ियों को देखकर ये तो समझ में आता ही है कि ये कोई नॉर्मल आर्मर्ड कार नहीं है। चाइना इन दोनों कार्स के लिए इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि जो होंकी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उन पर भी इन गाड़ियों का कोई भी जिक्र नहीं देखने को मिलता है। वो इन गाड़ियों के बारे में बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। अब आर्मरिंग के बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन गाड़ियों के इंजन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। इन गाड़ियों में 4 लीटर का V8 इंजन और 5 लीटर का V12 इंजन देखने को मिलता है। अब मेरे पास इन गाड़ियों के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन न होने के बावजूद इन दोनों गाड़ियों को मैंने सेकंड नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जो होंकी L5 है ना, वो दोस्तों देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। अगर आप खुद भी देखो तो देख सकते हो, ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर तानाशाह ने इस गाड़ी को खुद से बनवाया है। और अब आखिर में यानी कि ऑब्वियसली नंबर 1 पर आती है अमेरिका की प्रेसिडेंट की गाड़ी द बीस्ट। ये गाड़ी स्पेशली US के प्रेसिडेंट के लिए बनवाई गई थी और कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक इस गाड़ी की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो थी लगभग $20 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज में 167 करोड़ रुपीज। साथ ही जब मैं आपको मर्सिडीज वगैरह के बारे में बता रहा था तो उनके प्राइसेस 14 से 15 करोड़ के बीच रिलाई कर रहे थे, और कहां पर ये 167 करोड़ रुपीज। यह गाड़ी इतनी ज्यादा इसलिए महंगी है क्योंकि इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर हर उस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा आर्मरिंग करी गई है कि इसका जो वजन है ना, वो 9000 किलो के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि इस एक गाड़ी का वजन करीबन 4.5 स्कॉर्पियो एन के बराबर है। इवन इस गाड़ी के जो दरवाजे हैं ना, वो बोइंग 757 के बराबर है, यानी कि वजन के बराबर। जी हाँ, उन्हीं एरोप्लेन्स के दरवाजे जिन्हें बंद करने में एयर होस्टेस के दम निकल जाते हैं। बीस्ट के बारे में ये बोला जाता है कि इसके अंदर साइड मेडिकल सप्लाई हमेशा ही अवेलेबल रहती है। इसके अंदर एक फ्रिज भी होता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के लिए उनका ब्लड टाइप भी मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का जो इंजन है ना, वो कितने हॉर्स पावर का है, वो कितना टॉर्क जनरेट करता है, या फिर वो कौन सा इंजन है, इसके बारे में हम में से किसी को नहीं मालूम क्योंकि एज वी ऑल नो ये एक टॉप सीक्रेट है। अब जितनी भी गाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताई है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया भर के स्टेट हेड उन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। कई सारे हेड ऑफ स्टेट कई सारी दूसरी गाड़ियों को भी यूज करते हैं, जैसे कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस गाड़ी को यूज किया करते हैं, आप फोटो में देख सकते हो। और कई छोटे मोटे देश के जो प्रेसिडेंट है वो कई सारी रैंडम कार को यूज किया करते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के बारे में बताया जिनका हेड ऑफ स्टेट की गाड़ियों के बीच में सबसे बड़ा ओहदा है और सबसे ज्यादा टक्कर है। बाकी धन्यवाद।